क्या आप जानते हैं कि मरने के ठीक बाद जब घर वाले रो रहे होते हैं तब आपकी आत्मा को दो भयानक यमदूत घसीटते हुए एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां 16 खौफनाक शहर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसा शहर जहां पत्थरों की बारिश होती है और एक ऐसा जहां खून और मवाद की नदी बहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आपके साथ क्या होने वाला है, जानिए अगले 10 मिनट में। मौत के बाद यमलोक पहुंचने में पूरे 47 दिन का समय लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीच आपकी आत्मा को किन 16 भयानक नगरों की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है? वो कौन सा नगर है जहां पापी आत्मा ठंड से कांपती है पर उसे एक कपड़ा नसीब नहीं होता? अगर नहीं जानते तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गरुड़ पुराण का ये सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को पूरे 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें पूरे 47 दिन का समय लगता है। इस बेहद कष्टदायक और डरावने रास्ते में आत्मा को 16 ऐसे नगरों से गुजरना पड़ता है जहां उसके पापों और पुण्यों का हिसाब होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले उन्हीं 16 नगरों की रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा पर ले जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नगर में पहुंचकर जो होता है वो आपकी सोच से परे है। यात्रा की शुरुआत। 1. सौम्यपुर। शरीर छोड़ने के बाद यमदूत आत्मा को सबसे पहले सौम्यपुर ले जाते हैं। यहाँ आत्मा को अपने परिवार की याद आती है और वो रोती है। यहाँ यमदूत उसे तनिक भी विश्राम नहीं करने देते और आगे खींचते हैं। 2. सौरीपुर। इस दूसरे नगर के राजा जंगम हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा को अत्यधिक डर का एहसास होता है। यहाँ आत्मा थोड़ी देर के लिए रुकती है, जहाँ उसे परिवार द्वारा दिए गए त्रैमासिक श्राद्ध का भोजन मिलता है, जिससे उसे आगे बढ़ने की थोड़ी ताकत मिलती है। 3. नगेंद्र भवन। तीसरे नगर का नाम है नगेंद्र भवन। यह एक बेहद डरावना जंगल जैसा नगर है। यहाँ के रास्ते इतने पथरीले और कंटीले हैं कि पापी आत्मा के पैर लहूलुहान हो जाते हैं। यहाँ दुष्ट जीव और सांप आत्मा को डराते हैं। 4. गंधर्व नगर। चौथे नगर में पहुँचने पर आत्मा को कुछ पल की शांति महसूस होती है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का वास है। यहाँ उसे 5वें महीने का श्राद्ध अन्न प्राप्त होता है, जिसे खाकर वो आगे के कठिन मार्ग के लिए तैयार होती है। 5. शैलागम नगर। 5वें नगर में पर्वतों से पत्थरों की बारिश होती है। पापी आत्माओं के ऊपर भारी चट्टानें गिरती हैं, जिससे वे कराह उठती हैं, लेकिन यमदूत उन्हें रुकने नहीं देते। 6. क्रौंच नगर। छठे महीने में आत्मा क्रौंच नगर पहुंचती है। यह नगर इतना डरावना है कि यहाँ कदम कदम पर गड्ढे और खाइयाँ हैं। यहाँ का वातावरण चीखों से गूंजता रहता है। 7. क्रूरपुर। 7वें नगर का नाम ही क्रूरपुर है, जो इसके स्वभाव को बताता है। यहाँ यमदूत आत्मा को बहुत प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पहुँचने पर 7वें महीने का श्राद्ध फल आत्मा को मिलता है, जो उसे थोड़ी राहत देता है। 8. विचित्र भवन। 8वें नगर के राजा यमराज के भाई विचित्र माने जाते हैं। इस नगर के पास ही प्रसिद्ध और भयानक वैतरणी नदी बहती है। जो लोग दान पुण्य नहीं करते, उनके लिए यह नदी खून, मवाद और हड्डियों से भरी होती है, जिसे पार करना किसी नरक से कम नहीं। बहवापद नगर। 9वें नगर में कदम रखते ही आत्मा पर अदृश्य शक्तियाँ और जंगली जानवर हमला करते हैं। यहाँ का रास्ता दलदल से भरा हुआ है, जिसमें आत्मा धंसती चली जाती है। 10. दुखद नगर। नाम के ही अनुरूप 10वें नगर में केवल दुख और पीड़ा है। यहाँ हवाएं इतनी तेज और गर्म चलती हैं जैसे शरीर को झुलसा देंगी। यहाँ आत्मा अपने कर्मों को याद करके फूट फूट कर रोती है। 11. क्रौंचपुर। 11वें नगर में 11वें महीने का श्राद्ध अन्न मिलता है। यह नगर इतना ठंडा होता है कि पापी आत्माएं ठंड से ठिठुरने लगती हैं, लेकिन उन्हें गर्म कपड़ा नसीब नहीं होता। 12. विचित्र भवन। द्वितीय। रौद्र नगर। 12वें नगर में भयानक रौद्र रूप वाले यमदूत पहरा देते हैं। यहाँ साल भर पूरा होने पर किया जाने वाला सपिंडीकरण श्राद्ध का फल मिलता है। अगर परिवार ने यह श्राद्ध ठीक से किया हो तो आत्मा को यहाँ से आगे जाने का बल मिलता है। 13. पयोवर्षण नगर।
13वें नगर में लगातार तेजाब या खौलते हुए पानी की वर्षा होती है। पापी आत्मा की त्वचा जलने लगती है और वो दर्द से तड़प उठती है। 14 शीत भवन 14वें नगर में असहनीय जमा देने वाली ठंड होती है। यहाँ बर्फ के पहाड़ हैं। जो लोग जीवन में दूसरों के प्रति क्रूर थे, उन्हें यहाँ अत्यधिक ठंड की सजा भुगतनी पड़ती है। 15 बहुभीति नगर 15वें नगर का अर्थ है बहुत अधिक भय वाला नगर। यहाँ आत्मा को यमराज के दूतों का सबसे भयानक रूप देखने को मिलता है। यहाँ आकर आत्मा पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि अब यमराज का दरबार बेहद नजदीक आ चुका होता है। 16 धर्म भवन अंत में पूरे 47 दिनों की यात्रा और 16 नगरों को पार करने के बाद आत्मा 16वें नगर यानी धर्म भवन पहुँचती है। यही यमराज की पुरी यमलोक है। यहाँ न्याय के देवता धर्मराज यमराज अपने भव्य और डरावने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास मनुष्य के जीवन के हर एक अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा होता है। यहाँ आकर यात्रा समाप्त होती है और आत्मा के कर्मों का अंतिम फैसला होता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसे स्वर्ग या उत्तम लोक भेजा जाता है और पापी आत्मा को भयानक नरकों में डाल दिया जाता है।